अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भागलपुर समाहर न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को नायिका सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है और सरकार भी उन्हें समान अवसर दे रही है। कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त प्रीति, अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी और दर्जनों छात्राएं मौजूद रही। कम है तो आज का थीम भी वही रखा गया है इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे का कि किस तरह से कितना तेजी से हमारी महिला सशक्त हो और समाज को आगे ले जाए। जब तक आप और हम लोग सब लोग सशक्त होंगे नहीं तब तक ये हमारा देश आगे बढ़ेगा नहीं और हम लोगों का सशक्त होना बहुत जरूरी है। और ये इसका परिणाम जितने दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। अभी हमारा मातृ मृत्यु दर बहुत कम हुआ है पहले की अपेक्षा। ये दिखाता है कि जितना चीज जो योजनाएं दी जा रही हैं उसका क्रियान्वयन हो रहा है और सही ढंग से हो रहा है। जितनी सारी योजनाएं हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो या और भी उज्ज्वला योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ अब धीरे धीरे हम सबको मिल रहा है। और कहते हैं ना, नारी यत्र पूजन्ते बसंत रमन्ते तत्र देवता। नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होगा नहीं। और हमारे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नारी को पूजा जाता है। तो हमें लगता है कि ये हमारा देश बहुत जल्द सशक्त होगा और समृद्ध होगा और इसमें हम महिलाओं का बराबर की भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं समस्त जिलावासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और इस अवसर पर हमारे प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय, विभिन्न पंचायत गांवों में काफ़ी संख्या में कई कार्यक्रम कराए गए हैं जिसमें महिलाओं को समानता के संबंध में और महिलाएं हमारी कैसे आगे बढ़ेंगी इसके संबंध में विचार विमर्श भी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अब हम समझते हैं कि सरकार के माध्यम से और सरकार ने खास करके पंचायती राज संस्थानों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया है तो हमारी महिलाएं काफ़ी निर्णय लेने में उनकी भागीदारियां बढ़ी है और काफ़ी आगे बढ़ी हैं। और बिहार सरकार ने जो जॉब में भी रिजर्वेशन दिया है तो उससे अब आप देख रहे होंगे हर कार्यालय में महिलाओं की संख्या काफ़ी अच्छी है और सभी लोग तत्पर होकर के पूरे मनोयोग से अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पुनः इस अवसर पर सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। संदेश क्या होगा सर आज के दिन आपका? मेरा ये संदेश ये रहेगा कि ईश्वर ने हम सबको समान बनाया है। हम भी किसी के संतान हैं और वो जिनके संतान है उसमें एक माता का अहम योगदान रहा है। हम समस्त महिलाओं का सम्मान करें, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं और समान भाव से देखें ताकि हम सभी जितने मानव हैं एक समान हो, एक बराबर हो। थैंक यू सर। भागलपुर में होलिका उत्सव के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 11 और 12 मार्च को अखिल भारतीय कवि एवं संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक बसंत गोष्ठी में देश भर के नामचीन कवि भाग लेंगे जो श्रृंगार, वीर, हास्य और विविध रसों की कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक रोजे खां, मगजीन यार और राजस्थानी कला मंच भी अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। आयोजक ने शहरवासियों से बड़ी संख्या में इस साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होने की अपील की है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का मतलब ये है कि जो अखिल भारतीय स्तर के जो कविवर हैं जिनको एक स्थापित जो स्थापित कवि है उनके लिए ये मंच है। जो वास्तविकता है आपको ज्ञात होगा कि हमारे पिताजी और इस बसंत गोष्ठी के संस्थापक वो भी एक बहुत महान कवि थे और कई जगह जा जाकर उन्होंने कविताएं पाठ की है, लेकिन इस मंच पे उन्हें भी कभी कविता पाठ नहीं किया उन्होंने। तो एक सिस्टम बना हुआ है। मैंने ये कहा था और इसके लिए मैं प्रयास करूंगी कि इसके अलावा अपने और किसी फंक्शन में या किसी उत्सव पे पर्व में लोकल स्तर पर भी एक कवि सम्मेलन करे, उनको भी बढ़ावा दे। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और वैसा कोई अगर मिलता है तो प्रयास करेंगे कि मंच उन लोगों को भी मिले।
भागलपुर व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य शुभारंभ हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायपालिका के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता, चिकित्सक और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित रहे। केस निष्पादन को सुगम बनाने के लिए भागलपुर, नौगछिया और कहलगांव में कई बेंच स्थापित किए गए। पूर्व तैयारियों के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता रथ निकाले गए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कई मामलों का समाधान दोनों पक्षों की सहमति से किया गया। बैंक, बिजली, पानी, खनन, चेक बाउंसिंग आदि के केस आए हुए हैं। प्री लिटिगेशन केस 23,779 है और पोस्ट लिटिगेशन केसेस 9,306 है, जिसमें सारी नोटिसें वगैरह जा चुकी है। इसका प्रचार भी हमारे सेक्रेटरी महोदया बहुत ही मेहनत से दिलो जान लगा कर की और उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले वर्ष की से ज़्यादा ही डिस्पोजल होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। भागलपुर केंद्रीय रेल यात्री संघ द्वारा 9-10 मार्च को इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्री श्याम महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मेहंदी उत्सव, महाप्रसाद, भजन संध्या व 56 भोग का विशेष आयोजन होगा। झारखंड व बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से श्याम भगत पैदल निशान यात्रा लेकर बाबा श्याम को अर्पित करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा, चिकित्सा एवं जलपान की विशेष व्यवस्था की गई है। इस महोत्सव में समाज के 10 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान ने प्रेस वार्ता में आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्री श्याम महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन 19वां आयोजन इस बार भागलपुर में होने जा रहा है, जिसमें गोड्डा झारखंड से लोग पैदल निशान हाथ में लेकर भागलपुर पहुंचेंगे। नारायणपुर से, नौगछिया से, सुल्तानगंज से और नाथनगर से सभी आने वाले भक्तों के लिए चारों तरफ रास्ते में संस्था के द्वारा हर जगह कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें सभी के लिए फलाहार की व्यवस्था, साथ ही रास्ते में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाती है। साथ ही देवी बाबू धर्मशाला में 10 तारीख को संध्या 7 बजे मंच उद्घाटन के साथ साथ भजन संध्या, महाप्रसाद और उसमें 10 ऐसे लोगों जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम किया है उनको संस्था के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। विशेष इसके अंदर में जितने जो भगत आते हैं उनके लिए रास्ते भर सारी सुविधाओं के साथ साथ फूलों की होली होगी और पूरी व्यवस्था में महिलाएं काफ़ी सक्रिय इस बार, ताकि किसी भी जो आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये सबसे ज़्यादा मुख्य शोभा यात्रा का उद्देश्य, शोभा यात्रा ये है कि जिसमें कि निशान हाथ में लेके लोग जब चलते हैं उसमें दरबार भी साथ में चलता है खाटू श्याम जी का, कृष्ण कन्हैया का, उसको हम लोग शोभा यात्रा का नाम देते हैं, जिसमें कि बाबा का तस्वीर लगी रहती है और पूरी उसको अच्छे तरह से सजाया जाता है और साथ ही साथ निशान हाथों में लेकर बच्चे, महिलाएं काफ़ी संख्या में चलते हैं। कितनी तारीख को ये आयोजन होगा? ये 9 और 10 2 दिन का भव्य आयोजन है। 9 तारीख को सुल्तानगंज से लोग आएंगे और गोड्डा से, और 10 तारीख को नाथनगर से, नारायणपुर से और नौगछिया से लोग भागलपुर में प्राचीन खाटू श्याम मंदिर और मंदरुजा खाटू श्याम मंदिर में निशान अर्पण करेंगे। इसके लिए संस्था के द्वारा सभी जिला प्रशासन को भी पत्र जारी कर दिया गया था और सभी द्वारा वहां से आदेश भी प्राप्त हो गया है। साथ ही मेडिकल के लिए भी सिविल सर्जन को भी दिया गया है और नगर निगम को साफ सफाई के लिए, ताकि विशेष व्यवस्था रहे, आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए अनुरोध किया गया है। साथ ही हम संस्था के द्वारा भागलपुर जिला वासियों से अपील करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि जिस रास्ते से श्याम निशान यात्रा शोभा यात्रा निकलेगी वो अपने घर के बाहर में शरबत, चाय, पानी जो भी स्वेच्छा से हो सके उनका जरूर स्वागत करें। विष्णु खेतान, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ अध्यक्ष। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र से पुलिस की क्रूरता का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सुरक्षा एजेंसी एनएसजी के कमांडो जो छुट्टी पर घर गए थे को 7 पुलिसकर्मियों ने थाने में ले जाकर बेरहमी से पीटा। कमांडो ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी वजह के घंटों तक हिरासत में रखा गया और सीसीटीवी से दूर ले जाकर अंदरूनी चोटें दी गई। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की थी, जिसको लेकर पुलिस से कहासुनी हो गई। जब उन्होंने अपनी पहचान बताई तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें और भी ज्यादा प्रताड़ित किया। यह घटना पुलिस के दमनकारी रवैये और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सर था जो कि अपना आया वो पीट रहा था, उसके बाद चोट उट भी लगी है। हमारे पास हर वीडियो है, लेकिन मैं ये किसको दिखाऊं? यहाँ कौन है हमारा? मैं ये किसको दिखाऊं? ये कौन सुन रहा है यहाँ पे? आम जनता जब नहीं सुनता तो मैं तो ऐसे पागल की तरह हाथ छोड़ा था। बिल्कुल नहीं छोड़ा था, मैं तो बोल ही रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, उसमें देखा जाए। मैं भाग रहा था तो भागने के क्रम में साहब गिरा है। मैं बिल्कुल साहब के गर्दन पे नहीं मारा हूँ, गर्दन पे तो हमारी चोट है, जगह जगह चोट हमारे को है। उसने हम लोग को हमारे को मार के तोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी ये बोलने में बेशर्म आ रहा है कि मैं मार खाया हूँ। हमारे को यही सिखाया जाता है कि कैसे मैं मारूँ, मार खाने के लिए हमारे को नहीं सिखाया जाता है। तो वहाँ 7 बंदे आपको पिटाई? बिल्कुल सर। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी अनोखी कला से सबको चौंका दिया। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के आगमन पर मधुरेंद्र ने पीतल के हरे पत्ते पर उनकी मनमोहक तस्वीर उकेरी और अपनी श्रद्धा व्यक्त की। 9 मार्च को जयप्रकाश मैदान में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में वे इस अनोखी कृति को श्री श्री रविशंकर को भेंट करेंगे। मधुरेंद्र की यह कला न सिर्फ उनकी प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की अद्भुत झलक भी प्रस्तुत करती है। बिहार की धरती पर श्री श्री रविशंकर जी महाराज का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आगामी 9 मार्च को भागलपुर के सैंडिक्स कंपाउंड में 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सभी बिहारवासियों समेत कई राज्यों से आ रहे लोगों को अपना संबोधन भी देंगे। इस अवसर पर हम इनके आने की खुशी में दुनिया के सबसे छोटी पीपल के पत्तों पर कलाकृति उकेरकर इनको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया हूँ। आप सब लोग आइए। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में महज 1 घंटे में 5 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। 3 मृतक के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा किया, डॉक्टरों को बंधक बना लिया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। परिजनों का आरोप है कि नर्सों की लापरवाही और गलत इंजेक्शन देने से मरीजों की जान गई। विनोद राम, कन्हैया पासवान और किरण देवी की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। अस्पताल प्रशासन अब तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सवाल यह उठता है कि कब सुधरेगी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। हुआ यही कि रात में 1:30 बजे रात में जो है कि एडमिट हुआ हमारा बाबूजी। 1:30 बजे रात में एडमिट हुआ। 2 बजे जो है उनको क्या कहते हैं आया उधर से आधा घंटा बाद एडमिट होने के बाद तो सुई तुई दिया उसको। सुई तुई देने के बाद फिर जो है एकाएक सुई तुई दे दिया, उसके बाद छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या हुआ, जब उसको क्रिटिकल स्थिति हो गया और ज्यादा कुछ बढ़ गया, उनके बाद जब बोला गया तब बोलने के बाद बोलता है क्या ठीक है भैया होगा से होते सुबह 6 बज गया। जब 6 बजे बोले सर बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति हो गया, खराब हो गया पूरा, तो आप ही का पेशेंट है क्या, देखते रहेंगे क्या? ठीक है भैया देखते नहीं रहिएगा, देखिए सर, लेकिन जो आपका डॉक्टर साहब जो एडमिट लिए हैं वही देखेंगे। आप बोले कि सर डॉक्टर साहब जब आएंगे 10 बजे रात में तो 10 दिन में तो देख कर जाएगा, तो फायदा क्या होगा? तो वही डॉक्टर साहब देखेंगे। फिर वो जब जबरदस्ती किए तो एक डॉक्टर साहब गए, देख सुन लिए, उसके बाद फिर बोलते हैं क्या ईसीजी होगा, ईसीजी यहाँ पर करने वाला 13 लोग यहाँ पर है, कहीं कुछ नहीं। अब बाकी तो जो हुआ उसके बाद जब पूरा तिलमिलाने लगा जब, तब उसके बाद जब एक बार आया उधर से सुई दिया, उसके बाद आधा घंटा रहा, आधा घंटा के बाद डेथ किए वही 3 बजे के आसपास में। 3 बजे रहा था ना, 3 नहीं अभी दिन में। विनोद राम कहाँ के? विक्रमशिला के अलगांव से। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार, उनका बेटा हुए हैं। बनामा मतलब हम लोग का घर हुआ, ठीक है, और वहीं से आए थे और कहीं कुछ नहीं हुआ था ज्यादा, ठीक है, इसीलिए। क्या हुआ था? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ था, हम बका से आए हैं सर, प्राइवेट में दिखाने के लिए 100 बार की करते रहे, अस्पताल में भागलपुर में बोले हम कि हमको सर जाने दीजिए, सर कंप्यूटर सबके पास
जाने दिया यहाँ। जो भी मांगेगा बाहर जाते थे 36 घंटा बीत गया था। प्यास लगा है बोलता था पानी पीने के लिए लगा 3 घंटा मेरा माँ को ऑक्सीजन जो किरण देवी स्वर्गीय चरण सिंह बना भागलपुर जिला से हम लोग भी है। क्या हुआ था? पर्ची हम परसों कराए थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं, नॉर्मल हुआ था। पेट करती थी मेरे पेट दर्द था डॉक्टर। अभी आप लोग यहाँ भी बॉडी का भी देख लीजिए, लापरवाही हुआ है। लापरवाही पूरी तरह से। हम मेरे आँख के सामने में 50 को लाश विदा हुआ है। मेरे आँख के सामने में 4 घंटों में 50 लाश निकला है। मयागंज भागलपुर से क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं सर। ऑक्सीजन जो मिलता है हम अपने हाथ से नर्स को बोले, डॉक्टर को बोले कि पेशेंट को लेटरिन बाथरूम लगेगा तो आप ऑक्सीजन नहीं खोलिएगा, तो बोली क्या कि हम बार खोलते रहेंगे, तुम लोग का नौकर हैं। सरकार नीतीशवा से ही हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा है, पूजा कुमारी। शादी मेरा बसीपुर हुआ है। भागलपुर के घंटाघर चौक पर अतिक्रमण हटाने के दौरान यातायात डीएसपी की डांट और कथित मारपीट के बाद फल विक्रेता महेंद्र शाह को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए दुकानदारों ने सड़क जाम कर आगजनी की। हंगामे के बीच मौके पर पहुंचे एसडीएम धनंजय कुमार और नगर विधायक अजीत शर्मा ने जांच और मुआवजे का आश्वासन दिया। प्रशासन की अगुवाई से उपजे इस आक्रोश ने भागलपुर को हिलाकर रख दिया। दुकान में बैठे थे, पप्पा भी थे सर। एसपी का गाड़ी, डीएसपी का गाड़ी वहाँ पे लगाया, बोला तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो। वो लोग रह गए, चालू किया, मेरा पप्पा भागा। हम भी दुकान से उतरे, पप्पा जो भागना किया गिर बेहोश हो गया। गाड़ी में बैठा टोटो में तिलकामंजी जाते खत्म हो गया। महेंद्र प्रसाद साहब। एसपी का गाड़ी आया था सर, एसपी डीएसपी सबका गाड़ी आया था। मेरा नाम दिनेश कुमार साहब, पिताजी है मेरा। आज की घटना जो है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार 3 महीने से जो हमारे फुटकर विक्रेता बेरोजगार पड़े हुए हैं और शासन प्रशासन जो है लगातार गुहार लगाते हुए भी आज तक ध्यान नहीं दिया। हालांकि आज एसडीएम साहब ने बैठक 4 बजे शाम को बुलाई है फुटकर विक्रेताओं के व्यवस्था के लिए, लेकिन इस बीच आज सुबह की घटना है कि ट्रैफिक डीएसपी साहब जो है आए और दुकानदार को जो है धमकी देते हुए बोले कि तुम लोग क्यों लगाया है यहाँ से हटाओ दुकान। आधे घंटे के बाद मैं आ रहा हूँ, अगर एक भी दुकान नजर आया तो फिर जो है तुम समझ लेना एक भी जो है दुकानदार यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बहुत तरह की बात बोलते गए हैं। उसी वजह से एक दुकानदार जो कि पहले से भी रोग से ग्रसित था, उसका दिल कमजोर था, इस बात को सुन करके कि हम लाखों रुपए का पूंजी लगाए हैं, अब हम कहाँ जाएं, उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। और इसी को लेकर के यहाँ के दुकानदार जो है आक्रोशित है। और इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। पिछले बार भी अनुज कुमार के पीरियड में जो अतिक्रमण हटाया गया था, तो उस समय एक व्यक्ति जो आत्महत्या कर लिया था बेरोजगारी से ग्रसित होकर। क्या करेंगे? प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से बस मेरा इतना सा ही गुहार है कि जो दुकानदार की मृत्यु हुई है उनको जो भी उचित मुआवजा है वह दे करके जो है, और आगे जो है इस घटना से सबक लेते हुए जो है पूरे शहर में स्ट्रीट वेंडरों के लिए, क्योंकि इनके आजीविका का कोई साधन नहीं, बस यही स्ट्रीट वेंडिंग ही आजीविका का साधन है। इसकी रोजगार को बर्बाद न किया जाए, इनके रोजगार को जो है बढ़ावा दिया जाए, न कि बर्बाद किया जाए, नहीं तो इस तरह की घटना होती रहेगी। संतोष कुमार शाह, अध्यक्ष फुटपाथ विक्रेता। सूचना मिली है, ये जांच का विषय है, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह में कोई संबंधित पदाधिकारी और उनकी टीम के द्वारा जब अतिक्रमण हटाने के क्रम में तो यहाँ पे एक ठेला वेंडर थे जिनकी पूर्व से तबीयत खराब थी। सूचना मिली है कि उनका तबीयत अचानक से बिगड़ गया, उनके बेटे उनको हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो इसी के संदर्भ में उनका रोष था, उन्होंने रोड जाम किया है। हम लोगों ने आके यहाँ पे उनको आश्वासन दिया है जो भी सरकारी नियमानुसार जो मुआवजा है, जो भी नियमानुसार सरकार उनको मदद कर सकती है, जो पोस्टमार्टम के उपरांत जो साक्ष्य निकल के आएंगे उसके मुताबिक उनको मदद की जाएगी। परिजन जो है वो ट्रैफिक डीएसपी पर आरोप लॉन्च किया गया, दवाड़ा जो लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। हम लोगों ने बोला है कि आप लोग स्वतंत्र हैं आवेदन देने के लिए, हम लोग उस पर उचित जांच करवाएंगे। और यहाँ पे संपूर्ण जगह पे आप लोग को जानकारी है, भागलपुर में चप्पे चप्पे सीसीटीवी स्थापित है और ये तो घंटाघर चौक ही है। यहाँ पे पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी, अगर इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त होता है
तो इसमें नियमानुसार जांच और कार्रवाई होगी। घटना में सर ये लोग कह रहे हैं कि फल दुकान लगाया जाए आज से। देखिए, जहाँ तक वेंडर्स की बात है, हम लोग लगातार इस पर बैठक करते ही आ रहे हैं और आज भी एक बैठक जो इनकी समिति है उनके साथ ऑलरेडी प्रस्तावित थी ये पूर्व से ही, जिसमें सभी थाना अध्यक्ष, उप नगर आयुक्त, डीएसपी ट्रैफिक साहब, एसडीपीओ साहब और मैं और सभी यहाँ पे जो ठेला वेंडर्स उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको आना था सामने 4 बजे। उससे पहले ये एक घटना घट गई है, लेकिन उसके बाद भी ये तो एक अलग पहलू है। हम लोग शहर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वेंडिंग जोन के लिए, जो ट्रैफिक के दृष्टिकोण से यहाँ पे समस्या न हो, एक तो उसको भी चिन्हित कर रहे हैं और उसकी मार्किंग करवा रहे हैं। साथ ही साथ डीएम सर के दिशा निर्देश पे हम लोगों ने 1-2 जगह जमीन भी चिन्हित किया है, जहाँ पे मिथिला हाट जो कि रूरल क्षेत्र में होता है, जहाँ पे लोकल वेंडर्स को जगह दिया जाता है, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में उन्होंने 2 जगह जमीन चिन्हित करवाया डीएम सर ने और वो प्रपोजल भेज रहे हैं जहाँ पे वेंडर्स के लिए जगह बनाया जाएगा। तो इससे न केवल देखिए, इसमें तो जो उचित मुआवजा है उसकी आश्वासन दी गई है, लेकिन वो सारा कुछ पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो उनका आरोप है वो क्या क्या चीजें, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो उस प्रक्रिया के उपरांत जो भी सरकारी नियमानुसार मुआवजा है या फिर अन्य प्रकार की जो भी सरकार मदद कर सकती है वो निश्चित रूप से की जाएगी। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के खुर्दकोल गांव में 16 वर्षीय सावन कुमार 11,000 वोल्टेज की तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घटना उस वक्त की है जब वह शादी से लौटकर बस की छत से उतर रहा था। करंट लगते ही वह बेहोश हो गया। परिजन और ग्रामीणों ने तुरंत उसे रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए मायागंज भागलपुर लगा दिया गाड़ी रुका मेरे गाँव का ही धनंजय साहब 11,000 की शॉप लगा है। वो बराती से आ रहा था 10 लाख पकड़ा जाता है। बांका के अमरपुर कजरैली मुख्य मार्ग पर बुची मोड़ के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बाइक से गिरकर रीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद परिजन उन्हें तुरंत रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। जख्मी बेटे को देखते राहुल कुमार ने बताया कि वे अपनी मां को मोदीपुर से साहेबगंज नानी के घर ले जा रहे थे, तभी रोड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के सिर पर गहरी चोट आई है और उसकी स्थिति नाजुक बनी है। अमरपुर थाना परिसर में होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, बीडीओ प्रतीक राज, सीओ रजनी कुमारी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने स्पष्ट किया कि हुड़दंग मचाने वाले और अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। बीडीओ ने लोगों से असामाजिक तत्वों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। प्रशासन ने जनता से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की।